हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला शेषी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, कौशल हरियाणा रोजगार निगम का जो पोर्टल है वो बिल्कुल किसी भी तरीके से है जो आपका काम नहीं कर रहा है। जैसे हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। इस पर जब हम क्लिक करते हैं, क्लिक करते ये ऑटोमेटिकली वहीं पर रह जाता है, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहा है। क्लिक हेयर टू रजिस्टर फॉर स्पाई कर्मचारी, इस पर क्लिक करते हैं तो भी इस पर कोई भी एक्शन है जो नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेटों ने क्या कर रखा, अपने आप का है जो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो उनका जो टेंटेटिव स्कोर होता है जो कौशल रोजगार के वेबसाइट पर आपका बनकर आता है, वो लॉगिन करने के बाद ही आपको पता चलता है कि आपका टेंटेटिव स्कोर क्या बनता है, कितने स्कोर आपका है जो फैमिली आईडी का या फिर एजुकेशनल का या फिर सीईटी का या किसी अदर क्वालिफिकेशन का आपका बनता है। वो किस प्रकार से आपने चेक करना है, अगर लॉगिन नहीं हो रहा तो पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। तो आपको सीधा उस लिंक पर ले चलते हैं, उस वेबसाइट पर ले चलते हैं कि आप जहां से है जो इसका चेक कर पाएंगे। ये हम सीधा है जो उस वेबसाइट पर आ चुके हैं या फिर उस लिंक पर आ चुके हैं जहां पर से हम इसका है जो टेंटेटिव स्कोर है जो हमारा चेक कर सकते हैं। नोट आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, फॉर कैंडिडेट्स टेंटेटिव स्कोर कैलकुलेशंस। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट इस लिंक पर है जो आ जाएंगे। आपको यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फैमिली आईडी। आपने यहाँ पर अपनी क्या है फैमिली आईडी डालनी है। फैमिली आईडी डालने के बाद गेट फैमिली डिटेल पर आपने क्लिक कर देना होगा। अब हम क्या करते हैं, फैमिली आईडी डाल करके आगे की प्रक्रिया आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हम फैमिली आईडी का नंबर है जो हमारा डाल चुके हैं। डालने के बाद हम क्या करें, गेट फैमिली डिटेल पर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया है। हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया और ये क्या है, ग्रीन हो गया। ग्रीन होने के बाद अब हमारे सामने एक ऑप्शन खुलकर आ गया है, सेलेक्ट मेंबर नेम, यानी कि जिसके नाम से हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ उस मेंबर को हमने क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी मेंबर जो आपका है जो ऑलरेडी सेलेक्ट आपने रजिस्टर किया हुआ उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी जो फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा, जैसे कि हमारे पास भी यहाँ पर भेज दिया गया है। अब ये ओटीपी हम यहाँ पर इंटर ओटीपी में एंटर कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इंटर ओटीपी हमने इंटर कर दिया और यहाँ पर फिर क्या करना, वेरीफाई ओटीपी वाले इस बॉक्स पर क्लिक करता। ग्रीन होने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। आपका कैंडिडेट फैमिली आईडी दिखाएगा, कैंडिडेट नाम आपने सेलेक्ट किया था वो दिखाएगा। और यहाँ पर आपको यहाँ एक बार मैं उसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर देता हूँ। यहाँ पर आपको जो फैमिली आईडी में जितनी इनकम आपकी वेरीफाइड है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। इसके बाद जो मेंबर आपने सेलेक्ट किया उसकी एज आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। अब आपको यहाँ पर और ऑप्शन दिखाई देने वाले हैं जो मैं कि थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको ऊपर की ओर लेके चलता हूं, थोड़ा सा दिखा देता हूं। यहाँ पर डू यू रिलेवेंट स्किल सर्टिफिकेट, कोई इनमें से कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है, एनसीवीटी का है, एससीवीटी का है, एसवीएसयू का है, कोई भी सर्टिफिकेट है तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज इसको क्या है, नो सर्टिफिकेट आपने इसको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने है, डू यू वांट टू अवेल सोशियो इकोनॉमिक्स बेनिफिट, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप सोशियो इकोनॉमिक्स का जो है फायदा लेना चाहते हैं तो आपने यस करना, अदरवाइज इस पे आपने क्या कर देना, नो कर देना है। अब हमने यहाँ पर भी नो कर दिया। इसके बाद है हैव यू क्वालिफाइड सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आपने पास किया है तो आपने यस कर देना, अदरवाइज नो पर क्लिक कर देना। अब आपसे ये पूछेगा, अभी आपसे क्या पूछेगा कि आपके सीईटी में कितने मार्क्स हैं, वो मार्क्स आपने क्या है यहाँ पर इंटर कर देने होंगे। जैसे कि हम आपको यहाँ पर इंटर करके दिखा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके कितने भी नंबर बनते, मान लीजिए 58 नंबर थे आपके, तो हमने वो इंटर कर दिए हैं। नंबर इंटर करने के बाद अब आपके सामने अगला ऑप्शन है, डू यू प्रोसेस हायर क्वालिफिकेशन देन द अप्लाइड पोस्ट, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यस या नो पर आपने क्लिक करना। अगर आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो आपने यस कर देना, अदरवाइज आपने इस पर क्या है, नो कर देना। मान लीजिए हमने यहाँ पर यस पर ही क्लिक कर दिया। इसके बाद सेलेक्ट एक्सपीरियंस का ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर क्लिक कर देना। कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास है, गवर्नमेंट वेरीफाइड एक्सपीरियंस है, प्राइवेट एक्सपीरियंस है या फिर नो एक्सपीरियंस है, तो हम यहाँ पर मान लीजिए कोई कर देते प्राइवेट एक्सपीरियंस पर ही क्लिक कर देते हैं। अब हमने ये सारी की सारी चीज़ें क्या है ओके कर दी है। अब हम यहाँ पर
आपको एक दिखाई दे रहा है ये वाला बॉक्स, कैलकुलेट स्कोर वाले इस बॉक्स पर आपने क्या कर देना होगा, क्लिक कर देना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर कर दिया, क्लिक कर दे, ग्रीन आपका होकर आ जाएगा। अब आपके सामने आ गया है यूर टेंटेटिव स्कोर फॉर सेम ब्लॉक जॉब। अगर आप जिस भी ब्लॉक में आप रहते हो और उसी में आपको जॉब मिलने का ऑफर मिलता है तो आपका स्कोर यहाँ पर आपको दिखाई देना। थोड़ा सा और बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अगर ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा तो आपके हैं जो 45 नंबर बनते हैं, और आपका टेंटेटिव स्कोर है जो दूसरे ब्लॉक में अगर आपको जॉब करने का मौका मिलता है तो वहाँ पर आपका है जो 40 नंबर आपके मिलते हैं, यानी कि सेम ब्लॉक के आपको 5 नंबर मिलते हैं। अब मैं आपको कुछ ऊपर नीचे करके दिखा देता हूँ। अगर आपकी फैमिली आईडी में कुछ ऊपर नीचे होता है तो जैसे कैसे मान लीजिए आपका सीईटी क्वालिफाइड नहीं है तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, नो करते ही तो हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ इफेक्ट आपको पड़ा हुआ दिखाई देने वाला होगा। क्या दिखाई दिया, कुछ भी इफेक्ट अभी तक कोई नहीं पड़ा। इसके बाद हम क्या करते हैं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को अगर हम नो कर देते हैं, और सॉरी एक चीज़ हम यहाँ पर भूल गए हैं, अभी मैं करके दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, सीईटी क्वालिफाइड नॉन है, नो कर दिया था, फिर उसके बाद फिर से हम क्या कर देते हैं, मान लीजिए कैलकुलेट पर स्कोर पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा जस्ट जो सीईटी हमने नो कर दिया है, नो करते ही हमारा जो स्कोर है यहाँ पर 35 पर आ गया। इसका मतलब है कि सीईटी के हमें है जो इसमें HKRN में क्या है 10 नंबर हैं जो मिलने वाले हैं। इसके बाद और भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके दिखा देता हूँ मैं आपको। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, नो कर दिया, और उसके बाद फिर से हम क्या कर दिया, यहाँ पर कैलकुलेट स्कोर पर हमने कर दिया। अब आपको दिखाई देने वाला होगी जो स्कोर हमारा यहाँ पर 35 दिखा रहा था, अब हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है, 30 हो चुका है। इसका मतलब है कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के आपको यहाँ पर क्या मिलते हैं, 5 नंबर हैं जो आपको मिलने होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ही जो अपना है जो स्कोर होता है, टेंटेटिव स्कोर होता है जो आपका, इस प्रकार से आप अपनी फैमिली आईडी में डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं, और ये पूरा प्रोसेस आपको रहने वाला है। और इसका लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आपने डायरेक्टली से लिंक पर आ जाना, इस वेबसाइट पर आ जाना और अपना टेंटेटिव स्कोर आपने है जो चेक कर लेना है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।